क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 5 जून से संबंधित घटनाओं की प्रश्नावली लेके हम तैयार हैं। हम आपको बता दें कि यूपी पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, यूपीएसआई हो, पैट एग्जाम हो या ऑल एग्जाम, जहां पर करंट अफेयर्स पूछी जाती है, उसके लिए हमारी ये जो क्लास है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें हम 3 वीडियो आपको पर डे देते हैं। लगभग 40 के आसपास जो क्वेश्चन आपको पास मिल जाते हैं और उससे संबंधित जो और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, इसका हम विधिवत आपको समझाते हैं। आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, यहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ आपको जो रेगुलर है वो टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मोबाइल ऐप है, वहाँ पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इसकी जो क्रैश कोर्स है और जिसमें से हम आपको क्विज प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही ये इसका जो लेक्चर्स है, वीडियो लेक्चर है, वो प्रोवाइड कराएंगे जो 2021 में जो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसकी मात्र फीस आपकी 1000 है। 1000 आप पे कर करके ये हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्विज। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर यानी एमबी टैग विकसित किया है। यानी जो आपका जो चीज़ नष्ट हो जाती है उसको मैनेजमेंट करने के लिए एमबी टैग जो टीका वगैरह है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। इसका उपयोग किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने, यानी इसका जो विकास किया है आईआईटी रोपड़ ने किया है। चलिए रोपड़ से संबंधित और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है और इसकी जो खोज की जो खुदाई की थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जब हिस्ट्री अब पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपड़ है और रोपड़ की खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे चुना गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो अरुण मिश्रा चुने गए हैं, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। पहले क्या था, जब प्रावधान था, जब इसकी स्थापना जो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, तो वहाँ जो इसके जो अध्यक्ष बना करते थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते थे। सुप्रीम कोर्ट के क्या बनते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हो जाते थे वही इसके अध्यक्ष बनते थे। लेकिन 2019 में क्या हुआ, मोदी सरकार ने चेंज कर दिया। अब उसमें सीजेआई रिटायर्ड जो है या फिर कोई जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। इसीलिए जो अरुण मिश्रा को क्या बनाया है, यहाँ पर मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं बता रहा हूँ आपको बात, क्योंकि अरुण मिश्रा पहले ऐसे व्यक्ति हैं, मानवाधिकार आयोग को पहले अध्यक्ष हैं जो चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं। इसलिए यह क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब यहाँ से देख लेते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? ये ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो गठन किया गया है वो आपका 2006 में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये इससे संबंधित क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन कि उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, यानी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 केजी भार में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान, गोल्ड मेडल जीता है। कितने में? 91 किलोग्राम वर्ग में। ये काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुशील कुमार, संगीत कुमार, सुखदेव कुमार और संजीत कुमार। इसका जो ऑप्शन है वो संजीत कुमार है। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने बेसिली आपका लेविट
बेसिली लेविट इसको पराजित किया है, जो कि कजाकिस्तान के हैं। और ये इन्होंने क्या किया था ये ओलंपिक पदक विजेता भी हैं, रजत पदक इनको मिला था। इनको पराजित किया है किसने? संजीत कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में नवगठित स्व नियामक निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी यानी DMCRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें जज नियुक्त किए जाते हैं, और ये कौन है? न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन। इसका राइट आंसर क्या है? न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन क्या बने गए हैं? DMCRC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की FY22 के लिए भारत की विकास दर कितना होने का अनुमान है? 8.5, 9.5, 10.4 और 10.9। इसका राइट आंसर है 9.9। OECD ने क्या किया है? आपकी जो वृद्धि दर है वो 12.6 से घटा करके 9.9 कर दी है। अब हम OECD की बात कर लेते हैं। OECD जो है इसकी जो स्थापना है वो पेरिस में हुई है। कहाँ हुई है? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी है। कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है। और ये 30 सितंबर 1961 को ये संगठन स्थापित किया गया। पेरिस किस नदी के किनारे है? ये पूछ सकता है, तो ये सीन नदी के किनारे है। फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस से हमने गणतंत्र जो प्रणाली है, स्वतंत्रता, जो न्याय, बंधुत्व जैसे शब्द भारतीय संविधान में लिए हैं। साथ ही जो पेरिस है इसे हम फैशन नगरी कहते हैं, और यहाँ एफिल टावर भी स्थित है। तो ये फ्रांस से हमने 2 लड़ाकू विमान भी लिए हैं, और वो लड़ाकू विमान कौन कौन से हैं? पहले लिया था मिराज, और अब लिया है राफेल। क्या लिया है? राफेल। और जो जैतापुर जो महाराष्ट्र में परमाणु केंद्र स्थापित किया जा रहा है वो फ्रांस की ही सहायता से किया जा रहा है। तो इससे संबंधित जो डेटा मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्या है? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत में कौन सा स्थान सर्वश्रेष्ठ है? इसका जो आंसर होगा IIFT नई दिल्ली, IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर है तो डी है। IIM जो अहमदाबाद है वो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें भारत का प्रथम स्थान में आया है, लेकिन इसकी जो वर्ल्ड में, विश्व में इसकी जो रैंकिंग है वो 415वीं है। और भारत का ये जो संस्थान है वो इस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 415वें स्थान पर है। अब देखो 415 और 459 नंबर पे कौन सा है? और 459 पे है भारतीय विज्ञान संस्थान। यानी ये 2 अच्छी रैंक वाले हैं। टॉप भारत के जो टॉप रैंकर हैं वो 415 है, ग्लोबल रैंक इनकी 415 है। तो ये 2 आए हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान और आपका IIM अहमदाबाद। अगर इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखें तो जो हमारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय है इसकी पहली रैंक आई है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की क्या ये पहली रैंक आई है। अगला क्वेश्चन, कि WHO ने भारत में सबसे पहले पाई कोविड-19, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएंट का नाम और क्या दिया है? तो चार्ली एंड डेल्टा, कप्पा एंड डेल्टा। ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर भी है ये आने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चन जो PCS या समीक्षा अधिकारी हैं यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो देखो इसका बहुत डिटेल आप कर ले सकते हैं। भारत के 2 वेरिएंट थे, कौन कौन से थे? भारत के जो 2 वेरिएंट थे वो थे BI 617.1, फिर था BI.617.2। ठीक है, ये जो फर्स्ट है इसे इन्होंने दिया कप्पा नाम। क्या दिया? कप्पा नाम। और इसको दिया इन्होंने डेल्टा। क्या नाम दिया? डेल्टा। तो कप्पा एंड डेल्टा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो ब्रिटेन में जो मिला था ये दोनों इंडिया के हैं। इंडिया के जो वेरिएंट थे, चूंकि आपत्ति होती है देश के नाम से, इसलिए इनको अलग नाम दिया गया है। और ये सब क्या है? लैटिन जो सिंबल है उनके नाम पर दिया गया है। तो ब्रिटेन
जो ब्रिटेन का जो वेरिएंट था वो था E.7, हाँ ठीक है। और इसको इन्होंने नाम दिया था अल्फा। क्या दिया था? अल्फा। जो दक्षिण अफ्रीका है उसका जो वेरिएंट है, दक्षिण अफ्रीका, उसका जो वेरिएंट है वो है E-फर्स्ट 351 और इसे इन्होंने नाम दिया था बीटा। क्या नाम दिया था? बीटा। और जो ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का P1, सॉरी ब्रिटेन नहीं, क्या बोलते हैं, ब्राज़ील का, ब्राज़ील के आपके दो वेरिएंट थे P1 और P2। और इन P1 को जो नाम दिया था वो दिया था गामा, और जो P2 को दिया गया था वो दिया था जीटा। क्या दिया था? जीटा। ऐसे ही यूएसए के दो वेरिएंट थे। कितने थे? दो वेरिएंट थे। तो एप्सिलन और दूसरा है लोटा। ये पूछा जा सकते हैं आपसे, नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बागवानी के समग्र विकास के सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी CDP को किसने वर्चुअली लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये जो लॉन्च किया है किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दिनेश के त्रिपाठी, रवनीत सिंह, SR शर्मा और जी कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रवनीत, यानी बी, रवनीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 कि 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिवस को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? तो 10 जून, 13 फरवरी, 15 मार्च और 30 जनवरी। ये जो निर्णय लिया है मनाने का वो 30 जनवरी को लिया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कौन सा दिवस? विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित जो पूर्व सदस्य थे उनका अभी हाल में क्या हो गया? निधन हो गया है। यानी संविधान सभा के जो अभी तक व्यक्ति जिंदा थे उनका हाल में भी निधन हुआ है। तो उनका नाम क्या है? TM कल्याण गौंडर। ये तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु के थे। और संविधान सभा के सबसे युवा, संविधान सभा के सबसे युवा पुरुष सदस्य थे। कौन से थे? सबसे युवा पुरुष सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष। 11 दिसंबर को क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो राजेंद्र प्रसाद हैं इन्हें क्या बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। तो इनको बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष। साथ ही पूछ लेता है कि अगर संविधान सभा के सबसे युवा पुरुष हैं तो महिला कौन है? तो संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थीं और उसमें दक्षयानी बेलायुधन दक्षयानी जो बेलायुधन है वो सबसे युवा महिला थी। और ये संविधान सभा की एकमात्र शेड्यूल्ड कास्ट की यानी दलित महिला भी थी, दलित महिला सदस्य भी थी। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना, वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया है? केंद्रीय पुलिस संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, DRDO और अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। ये से बोलते हैं RDSO। क्या बोलते हैं? RDSO, रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 1921 में हुई और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। आज जो
की जो महत्वपूर्ण घटना का जो पहला वीडियो है वो उससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए। इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये जो वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। साथ ही टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए और टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी का ही आपका मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। ये सारी जानकारियाँ, विषय संबंधित सभी जानकारियाँ ग्रुप और मोबाइल ऐप पर मिलती रहती हैं। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।